आज की मेरी छोटी सी कहानी है गांव की मिट्टी। दीपक एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट का जज बन चुका था। लखनऊ के पास इलाके में उसका आलीशान बंगला था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं और जीवन की हर खुशी के लिए एक सपना लगता था। मगर दीपक की आंखों में अक्सर एक धुंध सी छाई रहती, गांव की धुंध, बचपन की धुंध, माँ की आवाज़, पिता की डांट और मिट्टी की सोंधी सी खुशबू। दीपक की परवरिश एक छोटे से गांव में हुई थी, खेतों के बीच, तालाब की मछलियों के साथ और पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर कहानियाँ सुनते हुए। लेकिन पढ़ाई के बाद वह शहर आ गया और फिर वापस कभी गांव नहीं गया। एक दिन दीपक गांव से एक चिट्ठी आई। माँ की लिखावट अब हाथ कांपने लगी थी। दीपक की माताजी आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर थी और उनके रिटायर हुए 7 साल बीत चुके थे। उनका खर्चा उन्हीं के पेंशन से होता था। दीपक के पिताजी खेती किसानी का काम करते थे और दीपक का पूरा परिवार एक साथ एक ही घर में रहते थे। दीपक जब भी घर में रहता तो सबके काम में हाथ बटा लेता था। इंटर के बाद दीपक पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चला गया। दीपक की माँ ने दीपक की याद में 2 पंक्तियाँ लिखी थी, बेटा कब तक यादों के सहारे जीऊँ, एक बार आ जा। माँ दीपक के हाथ काँप रहे थे। वो सालों से बहुत व्यस्त था। जज बनने की वजह से दीपक को छुट्टी नहीं मिलती थी। अब वह मगर उस पल को कुछ टूट गया। उसने टिकट बुक किया और अगली सुबह गांव को रवाना हो गया। गांव पहुंचने तक सब कुछ बदल चुका था। कच्ची सड़क अब पक्की हो गई थी, मगर रिश्तों की डोर अब कच्ची और कमज़ोर हो गई थी। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, आँखों पर मोटा चश्मा और चेहरों पर झुर्रियाँ थीं। मगर जैसे ही दीपक को देखा, उसके चेहरे पर वही पुरानी रोशनी लौट आई। तू आ गया बेटा, बस इतना कहा और माँ की आंखें भर आईं। दीपक को एहसास हुआ कि जितना बड़ा उसका घर हुआ था, उतना ही छोटा उसका अब दिल होता जा रहा था। अगले कुछ दिनों में दीपक ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उसने अपने पिताजी की पुरानी ज़मीन पर एक लाइब्रेरी बनवाई और माँ को साथ लेकर इलाहाबाद में बसने का निर्णय लिया। जो ज़मीन हमें जन्म देती है, उसी की सेवा सबसे बड़ी पूजा है, माँ ने कहा और दीपक ने मुस्कुरा दिया। दोस्तों, आपको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।